हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन यौगिकों में समायोता, यानी कि दोस्तों हैलो एल्केन के जो यौगिक होते हैं कौन कौन से समायोता को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों समायोता एग्जाम के पेपर में, बोर्ड के एग्जाम के पेपर में बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 4 या 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं समायोता होता क्या है। दोस्तों जब किसी कार्बनिक यौगिकों में, यानी कि दोस्तों इसका सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र समान तथा संरचना सूत्र अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, समयोता कहते हैं। और दोस्तों ये जो यौगिक होगा एक दूसरे के समयोगी कहलाते हैं। तो दोस्तों हैलो एल्केन वाले यौगिकों में 3 प्रकार के समयोता प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से दोस्तों हैलो एल्केन के यौगिक समयोता प्रदर्शित करते हैं। पहला नंबर होता है श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। और दोस्तों दूसरा नंबर होता है स्थान या स्थिति समावयवता, स्थान या स्थिति समावयवता। और तीसरा नंबर दोस्तों होता है प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। यानी कि दोस्तों जो एल्केन वाले यौगिक होते हैं उसमें 3 प्रकार के समयोता को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम इन समयोता को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले पढ़ते हैं श्रृंखला समयोता। श्रृंखला समयोता क्या होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्रृंखला समयोता। यानी कि दोस्तों जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण जो समयोता उत्पन्न होता है उसी को श्रृंखला समयोता कहते हैं। यानी कि दोस्तों कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जानते हैं किस तरह से श्रृंखला समयोता पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं अणु सूत्र। यानी कि दोस्तों समयोता क्या होता है, जिसका अणु सूत्र तो समान होता है परंतु उसकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है तो इस प्रकार के यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समयोता कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहला लेते हैं अणु सूत्र C4H9 और दोस्तों Br। और दोस्तों इसका नाम होता है ब्यूटिल क्लोराइड। साधारण नाम दोस्तों इसका होता है क्लोराइड नहीं, ब्रोमाइड होता है, ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल ब्रोमाइड वाले यौगिकों का कितना दोस्तों हम लोग श्रृंखला समयोता बना सकते हैं, आइए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों श्रृंखला समयोता बनाने के लिए कुछ हम टिप्स बताएंगे कैसे बनाना है। सबसे पहले दोस्तों इसमें कार्बन देखेंगे, कितनी कार्बन है तो 4 कार्बन है। तो दोस्तों 4 कार्बन है तो पहला नंबर 4 कार्बन हम लोग लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब दोस्तों पहले कार्बन से दोस्तों क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। अब दोस्तों इसको भी क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। सिंगल बॉन्ड से इतना आप जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन का बैलेंस 4 होता है तो एक सिंगल बॉन्ड और इसके पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 होना चाहिए तभी 4 हो पाएगा, तो CH3 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इस कार्बन का देखेंगे, एक बॉन्ड A है और एक बॉन्ड A है, यानी कि 2 संयुक्ता पूरा है। अब 4 होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसी तरह से दोस्तों इस कार्बन पर भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन इसको भी चाहिए। और इसी तरह 2 है तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन और बॉन्ड मिला करके कार्बन का जो बैलेंस होना चाहिए 4 होना चाहिए।
तो पहला जो इस तरह से बना सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक खास बात याद रखना है कि जो Br है जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन दोस्तों एक ही कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन हमें नहीं देखना है, बस इस कार्बन को देखना है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। तो दोस्तों एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री, या दोस्तों ये होता है प्राथमिक हैलो एल्केन। यह किस कैटेगरी में आता है? प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री ही बना होना चाहिए, 2 डिग्री नहीं होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? आइए दोस्तों, दूसरा नंबर बन सकता है, यानी कि दोस्तों Br का स्थान चेंज नहीं करना है, बस कार्बन का स्थान इधर उधर चेंज करना है। अब दोस्तों इस कार्बन को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले कार्बन, यहाँ से 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, दोस्तों यहाँ से है Br। और अब दोस्तों ये 1 कार्बन यहाँ पर जोड़ देते हैं और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब दोस्तों यहाँ पर भी Br जिस कार्बन जुड़ा है वह एक ही कार्बन से भी जुड़ा है, एक ही कार्बन से होना चाहिए। अब दोस्तों हाइड्रोजन जोड़ते हैं इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड पहले से है तो CH3 हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों CH3 हो जाएगा। अब दोस्तों इस कार्बन का बैलेंस चेक करते हैं, 1 2 3 हो गया। अब कितना हाइड्रोजन चाहिए 4 होने के लिए? 1 हाइड्रोजन। अब दोस्तों इसका 2 पूरा है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 चाहिए। तो दोस्तों ये भी 1 डिग्री पाया बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो C4H9Br है, तो इस यौगिक का केवल 2 श्रृंखला समेता हम बना सकते हैं। अब दोस्तों इन श्रृंखला समेता दोनों का नाम क्या क्या हो जाएगा? दोस्तों पहले का नाम IUPAC नाम लिखते हैं, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है और पहले कार्बन पर Br है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो और 4 कार्बन से दोस्तों होता है ब्यूट प्लस एन, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब दोस्तों इसी तरह इसका नामकरण करते हैं, Br जिस कार्बन जुड़ा है दोस्तों यही से नंबरिंग होगा 1 2 और 3। अब दोस्तों यह किस कार्बन से जुड़ा है? दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखते हैं। अब दोस्तों 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है। सॉरी, यहाँ से Br को भी पहले दोस्तों Br वाला पहले लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वाला में B पहले आता है, तो पहले पर है दोस्तों 1 ब्रोमो 2 मेथिल और दोस्तों 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, इसका IUPAC नाम। इसी तरह से दोस्तों आइए दूसरे यौगिक का श्रृंखला समझौता बनाते हैं। दोस्तों इसमें देखेंगे तो अणु सूत्र दोनों का सेम है, इसमें भी कार्बन संख्या कितना होना चाहिए? 4 है, तो 1 2 3 4 है और हाइड्रोजन 9 होना चाहिए। दोस्तों 3 यहाँ पर है, 3 1 4 4 3 7 7 2 9, यानी कि 9 होना चाहिए हाइड्रोजन और Br 1 है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा लेते हैं अणु सूत्र C5H11Br। इस यौगिक का दोस्तों श्रृंखला समझौता बनाना है, कितना बनेगा? तो दोस्तों पहला नंबर कार्बन के रूप में बनाते हैं, पहला हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH2, कितने कार्बन है? 5 है, तो CH2 फिर Br, ये बन जाएगा पहला नंबर। अब दोस्तों कार्बन का स्थान हमें चेंज करना है, इस कार्बन को दोस्तों दूसरे कार्बन से जोड़ देते हैं, तो 1 हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, CH3 और CH, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा CH3 और यहाँ से CH2 फिर Br। दोस्तों इतना बन जाएगा। अगर दोस्तों इस कार्बन को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, जो नहीं संभव है। तो दोस्तों C5H11 में भी अगर देखेंगे तो कितना बन जाएगा? सॉरी दोस्तों, 1 कार्बन यहाँ से कम है अभी, तो यहाँ पर दोस्तों 4 ही कार्बन हुए, एक कार्बन बढ़ाएंगे, यानी दोस्तों CH2 फिर Br। तो दोस्तों यहाँ से भी बढ़ाना पड़ेगा, CH2 फिर Br, यानी कि 5 कार्बन है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस कार्बन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो तीसरा नंबर हो जाएगा CH3, फिर यहाँ से हो जाएगा CH2। अब इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देते हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा CH3 और फिर CH2 Br, एक ही बन सकता है। और एक दोस्तों और बनेगा चौथा नंबर, जैसे अब दोस्तों अब इसको दोस्तों यहाँ पर जोड़ देते हैं एक साथ, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा CH3, किनारे होगा तो 1 हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा CH, फिर दोस्तों CH3 और यहाँ से CH3, और दोस्तों इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा क्योंकि बांड से ही बैलेंस पूरा हो जा रहा है, CH2 Br। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन के साथ इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है,
तो ये दोस्तों इसका कितना श्रृंखला समझौता बन जाएगा, 4 श्रृंखला समझौता बन जाएगा। तो दोस्तों पहले वाले का जो नाम हो जाएगा कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से पेंट होता है। और दोस्तों 1 यानी कि पहले पे Br है तो 1 ब्रोमो फिर पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसका भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी दोस्तों तीसरे पर जुड़ा हुआ है CH3 तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों CH3 का नाम 3 मेथिल। और दोस्तों Br पहले पे है तो पहले इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 मेथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो दोस्तों होता है ब्यूट प्लस N, यानी दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, इसका IPC नाम। इसी तरह से दोस्तों इसका अगर नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि दूसरे कार्बन पर दोस्तों CH3 है और पहले पे Br है तो दोस्तों इसका हो जाएगा, पहले Br का नाम लिखेंगे, पहले पे है तो 1 ब्रोमो और दोस्तों दूसरे कार्बन पे है CH3 तो 2 मेथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन से दोस्तों होता है ब्यूटेन, 4 कार्बन से ब्यूटेन। और इसी तरह से दोस्तों नीचे वाले का जो नाम लिखेंगे इसका भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। दोस्तों दूसरे कार्बन पर CH3 ऊपर भी है, CH3 नीचे, यानी कि 2 बार प्रतिस्थापी समूह है। और दोस्तों पहले कार्बन पर Br जुड़ा है तो दोस्तों पहले Br का नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो फिर दोस्तों 2 और 2 सेम हो जाता है तो इसके लिए डाई लगाते हैं, डाई और CH3 से दोस्तों हो जाएगा मेथिल, डाई मेथिल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो दोस्तों प्रोपेन हो जाएगा, इसका IPC नाम। यानी कि दोस्तों C5H11 वाले यौगिकों का श्रृंखला समझौता 4 बन सकता है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है। तो आई होप कि आपको श्रृंखला समझौता समझ में आया होगा।